हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो यहाँ पे हम लोग यूपीएससी का जीएस पेपर 2 करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने अभी तक रीजनिंग कंप्लीट कर लिया है और फिर क्वांट्स अभी कर रहे हैं। तो क्वांट्स में हमने कैलेंडर कर लिया, क्लॉक कर लिया, नंबर सिस्टम कर लिया है, टाइम एंड वर्क कर लिया, टाइम स्पेस डिस्टेंस कर लिया है, क्यूबॉइड और डाइस से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। अभी परसेंटेज चल रहा है, तो परसेंटेज में हम लोग आज देखेंगे जो इलेक्शन से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे वोटर लिस्ट, वोट कास्ट, वैलिड और इनवैलिड वोट्स, तो वो हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। इलेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो पहला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, एट एन इलेक्शन the candidates who got 56% of the votes cast won by 144 votes. Find the total numbers of voters on the voting list if 80% of the people cast their vote and there were no invalid votes। तो हमारे ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए 360, ऑप्शन बी है 720, ऑप्शन सी है 1800, ऑप्शन डी है 1500। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्शन में जो कैंडिडेट जीता है उसको 56% वोट मिले थे और वो अपोनेंट से 144 वोटों से जीत गया। तो हमें टोटल नंबर ऑफ वोटर्स निकालना है और जब तब कि 80% वोटर्स ने सिर्फ वोटिंग किया था और इसमें कोई इनवैलिड वोट्स नहीं है। चलिए इसको देखते कैसे होगा। तो अगर 56% वोटर्स ने वोट किया है 100 में से, तो कितने ने नहीं किया? 44%। क्योंकि 56% है वो 80% का है, तो 80 को अगर हम लोग 100 माने तो 56% वोटर्स ने वोट किया, तो 44% ने नहीं किया। तो अंतर कितना था? मतलब 44% ने अपोनेंट को किया, तो अंतर था 144 वोट्स का। पर ये जो अंतर दिख रहा है ये 12% का है। तो 12% हम जो है वो 144 के बराबर है। तो 1% कितना होगा? 12 के बराबर। 144 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो 100% कितना होगा? 1200। तो मतलब इतने वोटर्स ने वोट किया है। तो टोटल वोटर्स कितने हैं? तो जो 1200 है ये कितना है? 80% है, लेकिन क्योंकि सिर्फ 80% ने वोट दिया है। और यहाँ पे तो हमने निकाला जितने वोट दिए उसमें 100% माना था। तो जब 80% ऑफ वोटर्स इक्वल टू 12% है, तो 1% कितना हो जाएगा? 1200 डिवाइडेड बाई 80, तो ये हो जाएगा 15। तो ये हो गया 15। तो 1% 15 है, तो 100% कितना हो जाएगा? 1500। तो हमारे पास टोटल वोटर्स कितने हैं? 1500। तो ऑप्शन हो गया डी। दिया कितनों ने है? 1200 ने।
और जीतने वाले को कितने मिले हैं 56% और हारने वाले को 44%। तो जो 56% मिले उसको 672 वोट मिलेंगे और 44% है मतलब 1200 का 44% हो जाएगा 478, नहीं 528 हो जाएगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स Bivas get 65% of total valid vote if the total votes were 6,000. What is the number of valid votes that the other candidate Manish gets if 25% of the total votes were declared invalid। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए है 1625, ऑप्शन बी 1527, ऑप्शन सी 1575 एंड ऑप्शन डी 1525। तो क्वेश्चन कर रहा है कि इलेक्शन हुआ दो कैंडिडेट के बीच में, तो जिसमें विभा को मिला वैलिड वोट का 65%, मतलब जितने वोट मान्य थे फर्जी नहीं थे उसका 65%। अगर टोटल वोट 6000 है तो नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कितने हैं जो अदर कैंडिडेट मनीष को मिले, जबकि 25% वोट इनवैलिड डिक्लेयर हो गए थे। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि वैलिड वोट्स कितने थे। तो वैलिड वोट्स कितने थे? 25% इनवैलिड थे तो 75% थे। 75/100 इंटू कितने का? 6000 का, 0 कैंसिल। तो 75 इंटू 6 कितना होता है? तो 75 इंटू 3 225, 225 इंटू 2 450। तो यहाँ पे 4500 वैलिड वोट्स थे। ठीक है, 4500 वैलिड वोट्स में से 65% फ्रॉम 4500 वैलिड वोट्स, अगर 65% विभा को मिला तो 35% किसको मिलेगा? मनीष को। तो अब हमें निकालना है कि 35% वैलिड वोट्स का कितना है। ठीक है, तो हमें निकालना है 35% ऑफ 4500। ठीक है, तो कैसे निकलेगा? 35/100 इंटू 4500, ये कैंसिल। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1575। तो 1575 वोट्स मनीष को मिले हैं। तो हमें तो मनीष का ही निकालना था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आते अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए नंबर इज mistakenly divided by 5 instead of being
multiplied by 5. Find the percentage change in the result due to this mistake. ठीक है, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है 96%, ऑप्शन बी है 95%, ऑप्शन सी 2400%, ऑप्शन डी कांट से। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक नंबर था, उसको 5 से मल्टीप्लाई करने की जगह हमने 5 से डिवाइड कर दिया, तो कितना का मतलब परसेंटेज का कितना डिफरेंस आया दोनों के बीच में, तो हमें वो निकालना है। तो चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए हम नंबर मानते हैं 100, ठीक है, उसको हमने 5 से डिवाइड किया तो कितना आया 20, पर हमें करना क्या था 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता 500, तो हमें 500 आना था, आया है 20। तो कितना का अंतर आया दोनों के बीच में 480 का, -480 का अंतर आया, 500 + 20 हो गया। तब ये जो परसेंट, तो ये कितना अंतर हो गया, तो वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा -480 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100। ये क्या है, ये अब 5 से अगर हम लोग इसको करेंगे तो कितना होगा 9, ये क्या हो गया 6, तो ये जो चेंज आया वो कितना है 96% का। तो हमारा ऑप्शन कौन सा जा रहा है, ऑप्शन ए। और कोई और नंबर भी लेके हम लोग देख सकते हैं। मान लीजिए 100 की जगह हमने 200 ले लिया होता, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 होगा, और अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 40 होगा। तो अंतर कितना का आया 960 का आया, किसके रेस्पेक्ट में 1000 के। तो 960 और 1000 का जो आया तो कितना परसेंट हो जाएगा, इसको 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 480 बाई 500 ही हो गया, सेम आ गया। तो इसका आंसर भी सेम हो जाएगा। तो नंबर कोई भी रहेगा, आंसर 96% ही जाएगा। अब क्वेश्चन दूसरे पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हर्ष wanted to subtract 5 from a number unfortunately he added 5 instead of subtracting. तो find the percentage change in the result। तो कैसे करना है, तो चलिए देखते हैं। तो इससे पहले नंबर मान लेंगे। मान लीजिए हमने माना 10, ऐड किए 5, कितना आया 15, और माइनस किए तो कितना आया 10 नहीं 5। तो अंतर कितना आया 10 का। तो करना था सब्सट्रैक्ट, कर दिया ऐड, तो कितना का अंतर है 10 का। आना क्या था 5 इंटू 100, तो कितना हुआ 200%। करना ये था, कर ये दिया, तो जो करना है था
उससे हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। तो 200%। अब मान लीजिए कि यही नंबर होता 100, करना क्या था, -5, कर क्या दिए, +5, अंतर कितना आया, 10 का। तो 10/95 इंटू 100, तो ये 200% तो नहीं आएगा, 10 का अंतर आया है 95 पे, तो ये अराउंड 10% के आसपास आएगा। तो परसेंटेज मतलब कोई एक आंसर इसमें नहीं आएगा, तो इसमें हम लोग कह नहीं सकते कि कितना मतलब रिजल्ट में डिफरेंस आएगा। इसके लिए हमें एग्जैक्ट नंबर पता होना चाहिए, तभी ये होता है। जबकि ऊपर वाले में था कि नंबर कोई भी रहे, अगर 5 से डिवाइड करने की मल्टीप्लाई करने की जगह डिवाइड किए हैं तो डिफरेंस सेम आएगा, पर यहाँ पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ये नहीं होता है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इन ए मेडिकल सर्टिफिकेट by mistake a candidate gave his height as 25% more than normal in the interview panel. He clarified that his height was 5 feet 5 inches. Find the percentage correction made by the candidate from his stated height to his actual height. ऑप्शन है ए 20, ऑप्शन बी 28.56, ऑप्शन सी 25 एंड ऑप्शन डी 16.66। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मेडिकल सर्टिफिकेट में गलती से एक स्टूडेंट ने अपनी नॉर्मल हाइट से 25% ज़्यादा अपनी हाइट बता दी। तो इंटरव्यू पैनल में उसने क्लैरिफाई किया कि इसका हाइट था 5 फीट 5 इंच। तो हमें निकालना है कि कितना परसेंट ये करेक्शन किया कि अपना एक्चुअल हाइट पे आया। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, तो मान लीजिए इसका एक्चुअल हाइट है 100, तो 25% बढ़ा के दिया तो कितना हो जाएगा 125। तो अब इसको यहाँ से वापस यहाँ जाना है, तो कितना माइनस जाना पड़ेगा, -25 का। तो -25 वापस जाएगा किसके रेस्पेक्ट में, जो गलत बताया था उसके रेस्पेक्ट में, और इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा 1/5, 5 से गया 100, 20%। तो ये 20% अपना हाइट एडजस्ट करेगा, तो ये एक्चुअल हाइट में पहुंच जाएगा। तो क्वेश्चन भी यही पूछा है कि परसेंटेज करेक्शन मेड बाय कैंडिडेट फ्रॉम हिज स्टेटेड हाइट, मतलब जो बताया है जो बताया है उससे यहाँ जाने में कितना चेंज किया। तो जो बताया था 125 बताया था, कितना ज़्यादा बताया था 25%। तो 25% यहाँ से गया 100 जाना है, तो 125 से 100 माइनस करेंगे, क्या होगा 25। किससे रेस्पेक्ट में, 125 के, क्योंकि हमें स्टेटेड से एक्चुअल में जाना है। तो ये स्टेटेड है, इंटू 100 तो -20% आया। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
तो अगला क्वेश्चन कह रहा है अजीत generally wears his father's coat. That coat is 15% more in length than the normal length. If the length of Ajit's father's coat is 120 centimeter, then what should be the actual length of the अजीत कोट। तो इसमें कह रहा है कि अजीत नॉर्मली अपने फादर की कोट पहनता है जिसकी लंबाई 15% ज़्यादा है नॉर्मल लेंथ से। तो अगर अजीत के फादर की कोट की लंबाई 120 सेंटीमीटर है तो अजीत की कोट की लंबाई कितनी होगी, यही निकालना है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये अजीत के कोट की लंबाई है, ये अजीत के फादर की कोट की लंबाई है, यह है 120 सेंटीमीटर जो कि 15% ज़्यादा है। तो ये 15% ज़्यादा है तो हमें ये निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, 120 इंटू 15% ज़्यादा है तो 15% कम 115% हो गया। अब बड़े से छोटे में जाना है, ठीक है, तो न्यूमरेटर कम रहेगा तो न्यूमरेटर 100 हो जाएगा और डिनोमिनेटर 115 हो गया। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 5 से कटेगा 20, 5 से कटेगा 23, तो ये ऊपर कितना हो गया 2400, नीचे कितना हो गया 23। तो ये 24 से मतलब 100 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो ये अराउंड आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 23 को 2400 से डिवाइड कर देंगे, 123, एक बचा जीरो नहीं जाएगा, फिर एक जीरो देके जीरो उतारेंगे, 25 इंटू 400 होता तो ये भी उसी के आसपास है तो 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 92 हो गया। 8 नहीं जा रहा, पॉइंट देंगे, जीरो उतारेंगे, 4 से तो 92 हो रहा है तो 3 से देखेंगे 69 आ रहा है तो 11 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 104.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखेंगे अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक क्या है, कंपैरिजन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, तो एग्जाम्पल है कि मान लीजिए x है जो y से 20% बड़ा है, तो बाई वाट परसेंटेज जो y है वो x से छोटा होगा। तो इसको कैसे करते हैं देखिए, तो क्वेश्चन में दिया है कि जो y है वो x से 20% कम है, मतलब x 20% बड़ा है। y अगर 100 होगा तो 20% कितना हो जाएगा 120। तो हमें निकालना है कि y कितना छोटा है x से। तो अगर y 100 है, x 120 है, y 100 है, x 120 है, तो कितना का अंतर है -20 का। तो -20 का अंतर है किसके रेस्पेक्ट में, 120 के इंटू 100। तो
तो ये क्या हो जाएगा, ये गया, ये 1, ये 6, तो 1/6 इंटू 100 कितना होता है, तो 1/6 होता है 16.66%। तो इन दोनों के बीच जो y 16.66% छोटा है x से और x 20% बड़ा है। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि x छोटा है y से बाई 20%, तो बाई व्हाट परसेंटेज y बड़ा है x से, तो x छोटा है y से, किससे, कितना, उल्टा करेंगे, तो मान लीजिए y बड़ा है x से, कितना, 20%। तो अगर हम लोग y को 100 माने तो x कितना हो जाएगा, 20%, मतलब 80। तो हमें निकालना x कितना छोटा है, तो यहाँ पे हम लोग x मान लेंगे, इधर हो जाएगा y, तो x कितना है, 80, तो y कितना है, 100, कितना का अंतर है, 20 का। तो 20/x 80 है, x के रिस्पेक्ट में निकालना, क्योंकि हमें बताना है कि x कितना छोटा है, ठीक है। तो ये 1/4, 4 से गया 125, तो ये हो गया 25%। अभी आते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक क्या है, वेन डायग्राम से रिलेटेड है। कब, जब यहाँ पे 2 वेरिएबल हो, एक आता है 3 वेरिएबल का भी, वो भी देखेंगे इसके बाद। ये 2 वेरिएबल वाला है, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि 2 कोई भी चीज़ है, ठीक है। मान लीजिए कि ये न्यूज़पेपर है, कोई टाइम्स ऑफ इंडिया मान लेते हैं, इसको द हिंदू मान लेते हैं, ठीक है। तो A, B, C, D 4 यहाँ पे वेरिएबल पुट कर दिए। A क्या है, A है हमारा ओनली टाइम्स ऑफ इंडिया, B क्या है, ओनली द हिंदू, C क्या है, बोथ, D क्या है, नाइदर, ठीक है, मतलब नाइदर टाइम्स ऑफ इंडिया नॉर हिंदू, ठीक है। तो और A प्लस C क्या है, टाइम्स ऑफ इंडिया, B प्लस C क्या है, हिंदू, ठीक है। मतलब जितने लोग टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, जितने लोग हिंदू पढ़ते हैं, A जो सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ठीक है। तो प्रॉब्लम अब है कि टाइप्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले कितने लोग हैं, 80%। हिंदू पढ़ने वाले कितने लोग हैं, 40%। नाइदर वाले कितने हैं, नाइदर नॉर वाले 10%। और बोथ कितने हैं, वो है x, वो हमें फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा, ठीक है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया, ये हिंदू, और जो बाहर हो गया वो नाइदर नॉर, तो नाइदर वाला 10 हो गया। टाइम्स ऑफ इंडिया पूरा 80% है, तो हम लोग इसको x माने जो दोनों है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया कितना हो जाएगा, 80 माइनस x, हिंदू कितना हो जाएगा, जब पूरा 40 है तो ये हो गया 40 माइनस x, ठीक है। तो x निकालना है। तो अब हम लोग पूरे को अगर जोड़ेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, नाइदर, बोथ, तो पूरा तो 100% होना चाहिए। तो
ऐड करते हैं 80 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 40 माइनस एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 100। ठीक है, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, ये माइनस एक्स बच गया। अब इसको 80 प्लस 40 प्लस 10 मतलब 130 माइनस एक्स इज इक्वल टू 100। तो x क्या हो गया 100 130 माइनस 100 इज इक्वल टू 30। तो 30% लोग ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है इन एन एग्जामिनेशन 80% students passed in physics, 70% in chemistry, while 15% failed in both the subject. If 325 students passed in both the subject, find the total number of students who appeared in the एग्जामिनेशन। ठीक है, ऑप्शन है 500, ऑप्शन बी 400, ऑप्शन सी 300 एंड ऑप्शन डी 600। तो क्वेश्चन कर रहा है एक एग्ज़ाम है जिसमें 80% स्टूडेंट पास हुए फिजिक्स में, 70% केमिस्ट्री में, और जो 15% है वो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। अगर 325 स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कितने एग्ज़ाम दिए हैं वो निकालना है। तो चलिए देखते हैं। तो ये दोनों का हो गया, ये फिजिक्स है, ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है 80% पास है फिजिक्स में, मतलब ये पूरा 80% है। तो ये अगर हम लोग एक्स माने, ये 80 माइनस एक्स होगा, और ये कितना होगा, केमिस्ट्री में 70% है तो 70 माइनस एक्स, क्योंकि हमें लिखा है कि फिजिक्स में पास है, ओनली फिजिक्स नहीं लिखा है, तो हम दोनों को मिला के चलेंगे। और 15% ऐसे जो फेल हुए वो नाइडर नॉर में होगा, क्योंकि हम लोग मोस्ट ऑफ टाइम पॉजिटिव नंबर ही चेक करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे x का परसेंटेज निकालना है, क्योंकि x का वैल्यू हमें दिया हुआ है। तो ये पूरा 100% होगा, तो 80 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 70 माइनस एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 100%। ये गया तो 80 प्लस 70 और 150 प्लस 15 165 माइनस एक्स इज इक्वल टू 100। तो x हो जाएगा हमारा 165 माइनस 100, तो x हो गया हमारा 65%। पर 65% का जो वैल्यू है यहाँ पे 325 दिया हुआ है, तो 60% ऑफ x इज इक्वल टू 325, 65%। तो हमें यहाँ से x का, तो ये हो जाएगा हमारा 65/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 325। एक्स हो जाएगा 325 इंटू 100
बाई 65 से ये जाएगा 5 टाइम्स में, तो x का वैल्यू हो जाएगा 500। तो हमारे टोटल कितने स्टूडेंट अपीयर होंगे? x नहीं, इसको x तो ये हो गया, ये d है, a मान लेते हैं, a मतलब अपीयर, अपीयर्ड स्टूडेंट। तो हमारे 500 स्टूडेंट है जो अपीयर हुए, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब हम देखते हैं वेन डायग्राम जो 3 वेरिएबल्स का होता है। वेन डायग्राम 3 वेरिएबल्स, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं क्या है। तो इसमें पहले तो 2 सर्किल हुआ करते थे, अब इसमें 3 होंगे। ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो इसमें भी 3 न्यूज़पेपर का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मान लीजिए एक टाइम्स ऑफ इंडिया, दूसरा क्या हो गया? हिंदू था, हिंदू मान लेते हैं, और ये तीसरा क्या हो जाएगा? इंडियन एक्सप्रेस मान लीजिए। तो ये ए हो गया, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, एफ और ये जी, ठीक है। तब यहाँ पे ए सबका क्या क्या है? ए क्या हो गया? ओनली टाइम्स ऑफ इंडिया। बी क्या है? ओनली हिंदू। सी ओनली इंडियन एक्सप्रेस। डी क्या है? टाइम्स ऑफ इंडिया प्लस इंडियन एक्सप्रेस। ई क्या है? टाइम्स ऑफ इंडिया प्लस हिंदू। एफ क्या है? हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस। जी क्या है? तो ये ऑल। एच नन, तो एच बाहर कर देंगे। तो जो ये है डी, टाइम्स ऑफ इंडिया प्लस इंडियन एक्सप्रेस बट नॉट हिंदू, ठीक है। इसमें नॉट इंडियन एक्सप्रेस, इसमें नॉट टाइम्स ऑफ इंडिया, तो ये सब नहीं है, बस यही दो है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं इसमें। तो मान लीजिए हमें टाइम्स ऑफ इंडिया दिया हुआ कि कितना है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया कितना हो जाएगा? टाइम्स ऑफ इंडिया जो है तो टाइम्स ऑफ इंडिया क्या क्या है? टाइम्स ऑफ इंडिया है हमारा ये और ये चारों को जब ऐड करेंगे तो हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया निकलेगा। तो ए प्लस ई प्लस डी प्लस जी। तो उसी तरह हिंदू का क्या हो जाएगा? हिंदू के लिए भी हो जाएगा बी एफ जी ई। तो हिंदू के लिए हम लोग लिखेंगे बी प्लस एफ प्लस जी प्लस ई, और इंडियन एक्सप्रेस का क्या हो जाएगा? तो इंडियन एक्सप्रेस के लिए होगा सी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ, ठीक है। तो जी प्लस ई यहाँ पे मान लीजिए, देखिए जैसे ये है जी प्लस ई, तो ये क्या है? ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है और हिंदू का है, और ये नहीं है इसका, मतलब इसका उसमें से माइनस हो जाएगा, एक जो जी है माइनस हो जाएगा। तो अब इसका क्वेश्चंस पे आते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है
two candidates X and Y contested an election. ये उससे रिलेटेड नहीं है, दूसरा क्वेश्चन से 80% of voters cast their vote and there were no invalid votes. There was no nota, मतलब none of the above. ऑप्शन, ठीक है। तो X got 56% of the votes cast and won by 1440 votes. तो what is the total number of votes, नहीं voters in the voter list? ऑप्शन है ए 15,000, ऑप्शन बी 12,000, ऑप्शन सी 9600 एंड ऑप्शन डी 5000। तो ये जो क्वेश्चन है, हमने सेम क्वेश्चन आज एक बार और किया हुआ है। कहाँ गया जो सबसे, हाँ ये क्वेश्चन है जो हमने किया हुआ है, जिसमें 56% वोट्स मिला था, 80% वैलिड वोट्स थे, मतलब 80% लोगों ने वोट दिया था, 144 वोट से जीते थे। तो बस इसमें एक जीरो एक्स्ट्रा लगा हुआ है, बाकी ये और ये सेम है, ठीक है। तो हमें आंसर में भी एक जीरो एक्स्ट्रा लगा देना है, 1500 को 15,000 कर देना है। पर इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, वैसे तो 15,000 होगा ही, पर इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं। आ गया, ठीक है। तो 56% वोट मिला है, तो अपोनेंट को कितना मिला होगा 44%, और वोट का अंतर कितना है 1440। तो ये 12% है, जो वो 1440 है, 12% इज इक्वल टू 1440, तो 1% हो जाएगा 120, तो 100% कितना हो जाएगा 1200। तो 1200 इसका 80% है, तो 100% कितना हो जाएगा, तो वो निकालना है। तो 80% ऑफ टोटल वोट्स इज इक्वल टू 1200, ठीक है। तो टोटल वोट्स हो जाएंगे 1200 बाई 80, तो 15%, मतलब 1500। तो 80% है, तो उसका परसेंटेज का जीरो तो लिखे नहीं थे, तो ये 15 हो गया। तो 15 इंटू, एक मिनट, 0 0 गया, 15 इंटू 100, 1500 नहीं 12,000 होगा ना, तो 15,000 हो जाएगा, ठीक है। एक जीरो ऊपर नीचे हो गया था, क्योंकि ये 120 है, तो 100% का 1200 नहीं होगा, 2 जीरो आ जाएंगे, तो 1200 120 में 2 जीरो आ गए, तो हो गया 15,000। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए 15,000। तो आखिरी क्वेश्चन पे देखते हैं आज का। तो क्वेश्चन क्या है, ए पाई चार्ट gives the
expenditure of on 5 different items A, B, C, D and E in a household if B, C, D and E B, C, D and E correspond to 90%, 90 degree, 50 degree, 45 degree and 75 degree respectively, then what is the percentage of expenditure on item A? तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए है 112/9, ऑप्शन बी है 125/9, ऑप्शन सी 155/9 एंड ऑप्शन डी है 250/9। तो क्वेश्चन कर रहा है एक पाई चार्ट है जिसमें 5 डिफरेंट आइटम का एक्सपेंडिचर दिया हुआ है ए, बी, सी, डी एंड ई। ठीक है, तो बी, सी, डी एंड ई का उसमें एंगल दिया हुआ है कि कितना उन्होंने कंजम्पशन किया है। तो हमें ए का जो परसेंटेज है, एक्सपेंडिचर का परसेंटेज हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम एक पाई चार्ट बनाएंगे। पाई चार्ट बनाने के लिए एक सर्कल चाहिए। ठीक है, सर्कल हो गया। अब उसमें हम लोग, ये रहा सेंटर, सेंटर से एक लाइन जाएगा क्योंकि एक है 90%, कौन है? बी 90% है, तो ये गया 90 डिग्री है बी। ठीक है तो सी कितना है? 50 डिग्री, तो ये 90 डिग्री आएगा, ये हाफ आएगा, तो हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, ये हो गया 50 डिग्री सी। डी कितना है? 45 डिग्री, तो 90 है, 45 50 थोड़ा सा अंतर आएगा, ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया डी। ई कितना है? 75 डिग्री, तो यहाँ से ये 90 डिग्री माइनस करेंगे थोड़ा सा, तो अराउंड ये आएगा हमारा 75 डिग्री ई। तो हमें ये निकालना ए कितना होगा। ठीक है, तो हमें ए बताना है। तो ए देखते हैं कितना है, तो सॉल्व करते हैं। तो पूरा कितना होता है? पूरा एंगल होता है 360 डिग्री, तो सबको जोड़ेंगे तो 360 आना चाहिए। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई कितना होगा? 360 डिग्री। तो एक्स निकालने के लिए 360 डिग्री माइनस ये सबको ऐड करके 90 प्लस 50 140, 140 प्लस 40 180, 180 प्लस 70 250, 250 प्लस 10 260 डिग्री। जो 10 लास्ट में ऐड की वो 5 और 5 करके, तो एक्स कितना आ गया? 100 डिग्री। तो ये कितना परसेंटेज है? तो ओवरऑल परसेंटेज कितना होगा? 360%, 360 मतलब तो ओवरऑल कितना है? 360। ए एक्सपेंडिचर परसेंटेज कितना होगा? कितना है? 100 किसके रिस्पेक्ट में?
360K इंटू 100, ये गया 4 से 2 से जाएगा ये 5, 2 से जाएगा ये 18, फिर 2 से जाएगा ये 9, ये गया 50। तो कितना हो गया 50 इंटू 5 250/9। तो हमारा आंसर आ गया 250/9, मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं अगली क्लास में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तब तक के लिए थैंक यू।